देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान दैदित्यमान हमारे पंडित श्री जय कुमार शास्त्री जी, जो लगातार अनेक वर्षों से आर्य समाज भुज को अपने पौरोहित्य से सुशोभित करते हुए कच्छ प्रांत में यज्ञ और संस्कार की धुनी जलाए लगाए बैठे हुए हैं। निरंतर वे यज्ञ के कार्य को श्रद्धा पूर्वक संपादित करते आए हैं। यज्ञ में उनकी एक दक्षता है, कुशलता है, मैंने अनुभव किया है। संस्कार बहुत अच्छा कराते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब कोई प्रसंग हो आप उसका शुभारंभ यज्ञ से करें और पंडित जी को याद करें। पंडित जी नहीं हो तो हमारे अंजन जी, इनको भी याद करें। दोनों व्यस्त हों तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कर ले, लेकिन कोई भी यज्ञ होना चाहिए। कोई पंडित जी के साथ में हो तो उसकी गरिमा बढ़ जाती है। आप अपने आप यज्ञ कर लेते हैं तो घर के लिए होता है वो, लेकिन कोई संस्कार करना हो तो उसमें पंडित जो हों तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, गरिमा बढ़ जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका लाभ भी मिलता है। उनका तप होता है, त्याग होता है और उनके आशीर्वाद का महत्व होता है। वो हम लोग उससे वंचित न होवे। तो इसलिए कच्छ की धरती में यज्ञ का, योग का, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और इस क्षेत्र के लिए हमारे श्रीकांति भाई जी हैं, नारायण भाई जी हैं, लगे हुए हैं। अच्छी बात है। हमारे साथ में अंजन जी भी हैं, अच्छी बात है। देखिए, एक सिद्धांत है, जिस काम को पिता ने आरंभ किया हो और बाद में उस काम को बेटा संभाल ले तो उसमें पिता की अनुपस्थिति नहीं मानी जाती है। कि बेटा तो कर रहा है तो कोई बात नहीं, पिताजी के कार्यों को बेटा आगे बढ़ाए तो उसमें पिता का नाम भी आगे बढ़ता ही है। ठीक है। तो मैं यहाँ नियमित नहीं बैठ पाता हूँ, नहीं आ पाता हूँ, लेकिन हमारे अंजन जी बैठे हैं तो मेरे शिष्य हैं। तो शिष्य भी जो कोई काम आगे बढ़ाए तो गुरु के काम को आगे बढ़ाता है। तो वो मेरा ही काम कर रहे हैं, मैं साक्षात बैठूं चाहे नहीं बैठूं। तो हमारे गुरुकुल भवानीपुर में पढ़े हैं, मेरे पास ही पढ़े हैं। और अब भी कोई भी समस्या हो तो फोन से पूछ लेते हैं। आजकल तो सब सुविधा हो गई है, तो कोई समस्या हो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, समझ नहीं आए तो आज भी मुझसे पढ़ते हैं, फोन से पढ़ते हैं। सामने मेरे बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं उनको। तो हमारे शिष्य बैठे हैं, यहाँ तो संभाल रहे हैं, अच्छी बात है। एक समय था ये भुजोड़ी खंडहर हो गया था, कोई आने को हिम्मत नहीं कर रहा था। तो हमारे शांति भाई जी ने हिम्मत की पहले, है कि नहीं? वो भी भूली जमाने बैठे, वो बड़ी बात है। उसके बाद में शांति भाई तो लगे हुए हैं, नारायण भाई जी, देवसी भाई जी लगे हुए हैं। तो पहले भी लगे हुए थे, अब भी लगे हुए हैं और लगातार वो संलग्न ही है। तो अभी जो भव्य रूप देख रहे हैं, इसको भव्य रूप देने में श्री कांति भाई जी का, देवसी भाई जी का, नारायण भाई जी का, उनके टीम का, और जो यहाँ के प्रमुख हमारे श्री रघुवंशी भाई बेलानी जी, वहाँ के स्कूल,
अभी पुणे में है। कल ही मेरे पास फोन आया था उनका कि स्वामी जी बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, लोग बहुत आने वाले हैं, और मैं नहीं हूँ कोई बात नहीं, हमारे यहाँ से 14 आदमी आने वाले हैं। 14 आए हैं क्या गुणतीपुर से? आए हैं, बहुत बड़े। उसके भाई भी आए हैं, तो उनको याद करते हैं। फिर इस समस्त कार्यक्रम के पर्दे के पीछे हमारे शशिकांत भाई जी हैं। वो उनका भी योगदान यहाँ पर पहले से था, आज भी है, और मुझे भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं, हम जब करो, जहाँ कहीं गाड़ी रुके मुझे बोलना, कोई समस्या आए तो मुझे बोलना, आप करते रहो, उनको करने दो। मुझे कई बार उन्होंने कहा कि बढ़िया काम कर रहे हैं, करने दो। मुझे जहाँ कोई मेरी आवश्यकता हो तो मुझको जरूर बोलना, मैं जरूर आऊंगा और पूरी सहायता करूंगा। तो भी हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हैं, आज भी आए हुए हैं। तो ऐसे हम अगर सब मिल के करेंगे तो इस भुजोड़ी को हम फिर से एक नया रूप, भव्य रूप दे पाएंगे। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि एक वानप्रस्थ आश्रम यहाँ पर बने। गुरुकुल भवानीपुर में चल रहा है ब्रह्मचर्य का कार्यक्रम, अभी 23 ब्रह्मचारी हैं और अर्थ पाठ पढ़ रहे हैं। आचार्य कश्यप जी है, पढ़ा रहे हैं, 2 भाई हैं। तो बढ़िया गुरुकुल चल रहा है। हमारे सिक्किम भाई जी आए हुए हैं गुरुकुल भवानीपुर से, उनका भी स्वागत है। और वहाँ भी गुरुकुल हरा भरा हो गया, बढ़िया हो गया। तो हम विचार कर रहे हैं कार्यक्रम करने का गुरुकुल भवानीपुर में। और यहाँ भी एक प्लान है, विचार है राज्यपाल महोदय को बुलाने का। राज्यपाल जी को बुलाने का अनुभव ये प्रयास कर रहे हैं। तो राज्यपाल महोदय कैसे आएंगे? अपने आप तो आएंगे नहीं, कोई कार्यक्रम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने विचार किया है जो आप सबका सहयोग हो दिसंबर महीने में, ठीक है। माताएं बहनें खास ध्यान देंगी। हमारी जिग्ना बहन जी हैं, आपका खूब सहयोग चाहिए। अभी भी देखा आपने कितना सहयोग किया 11 कुंडी यज्ञ में। तो 101 कुंडी यज्ञ करने का विचार हमारा है भुजोड़ी में। जो आप सब सहयोग देंगे तो हमारा काम होगा। भानु माता जी हमारी अग्रणी है महिला मंडल की, उनका आशीर्वाद चाहिए। तो पूरा उनका जब महिला मंडल आ जाए तो समस्या नहीं होगी। तो आप सब मिल करके ये तय करेंगे कि राज्यपाल महोदय को यहाँ पर बुलाएंगे, 101 कुंडी यज्ञ का आयोजन करेंगे। दिनांक हम तय कर लेंगे दिसंबर महीने में। तो उनको 1 मास पहले समय जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जो समय है हम तैयारी भी कर सकते हैं। और आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर कुछ कमियां हैं, आप भी देख रहे हैं। जो कमियां दूर हो जाए और राज्यपाल महोदय आए तो अच्छा लगे। ये जो खाली लग रहा है ना, ये मुझको चुभता है। ये समझो पगड़ी उतर जाती है, पगड़ी होना चाहिए भाई। अब मैं पगड़ी उतार दूं तो शोभा नहीं रहती, तो घुसते ये हमारी पगड़ी है। तो मैं चाहता हूँ ये 1 महीने के अंदर हो जाए। तो आप इसमें सहयोग करें कि ये काम हो जाना चाहिए। और पंखा केवल 2 है। तो हमारी बहन जी वहां से यहाँ बुला तो कष्ट हुआ। मैंने क्यों कष्ट हुआ देखा, बात सही है। आराम से बैठी थी पंखे के नीचे, तो कम से कम इधर भी 2 पंखा होना चाहिए, इधर 2 पंखा हो तो, और बीच में पंखा और 3 पंखा। तो 3 पंखा इधर हो जाए, 3 पंखा इधर हो जाए, हमारे पास भी हो जाए 2 पंखा, है कि नहीं है। तो कम से कम यहाँ पर 8-10 पंखे हो जाएं तो कार्यक्रम अच्छा लगे। वाह, लो जी, भानु बन के पंखा लिख लीजिए। 1 पंखा मेरे से लिख लीजिए, 1 पंखा स्वामी शांतानंद, 1 पंखा भानु माता जी, मणिबा, 1 पंखा मणिबा की ओर से लिखिए। 2 पंखा लिखिए जिग्ना बहन के पिताजी, ठीक है, लिख लीजिए। जुड़वा भानु माता जी 1 पंखा, हाँ जी, 1 पंखा गोपाल पक्का जी नगर थाना से आए, 1 पंखा मनु भाई। कितने हो गए? 10 हो गए। 1 पंखा हम संतान भी है भाई। अभी हमारा धर्म है, इतना मैं घुमा प्रचार किया हूँ, दान तो मिल रहा है, और मैं दान नहीं करूँ तो फिर नहीं बने बात, क्यों माता जी। तो लिखिए कितना हो गया? 1 पंखा
हिम्मत भाई केसरानी नखत्राना से। तो नखत्राना के 2 हो गए, गोपाल भाई केसरानी और हिम्मत भाई केसरानी 2 और भानु माता जी 3, मनु भाई जी लिम्बानी माथा पर 4, नाम भूलता हूँ, सीके पटेल, छगन, हाँ छगन भाई, ये लुड़वा से हैं दोनों। माता जी भी आई हैं, आप भी आए हैं, उनकी पुत्र वधू जिगना बेन जी आपके से 2, 6 हो गए, एक मेरे ओर से 7 हो गया, और कितना 3 बाकी रहा, बस 3 पंखा बाकी, मणि बात है, हाँ शशिकांत भाई जी की माता जी 8 पंखा हो गया, अब 2 पंखा बाकी है बस। जयेश भाई पटेल प्रेडिक 9 पंखा हो गया, अब 1 पंखा बाकी रहा। हाँ हाँ जी, हाँ हिरानी जी, क्या क्या नाम पूरा? खिमीजी धनजी हिरानी, हाँ मंगवाना वाले, हाँ मानुका, एक बार खड़े हो जाए। देखो ये मानुका से यहाँ पर बीच बीच में आते रहते हैं, और उन्होंने कहा रखा अंजन जी को कि जब भी स्वामी जी आएंगे भुजोड़ी में मुझे फोन करना और मैं आऊंगा। तो जब भी आता हूँ आ जाते हैं, ऐसे बिल्कुल भानीपुर में बिल्कुल वहां जाते रहते हैं, फोन करते हैं। तो उनकी श्रद्धा है, आस्था है, बेटिए उम्र हो गया है लेकिन यज्ञ में श्रद्धा है, तो मेरे प्रति बहुत लगाव उनका है। तो जब भी आता हूँ यहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल भानीपुर जाते हैं, 2-3-4 दिन वहां रहते भी हैं। तो उनकी ऐसी इच्छा है कि एक वानप्रस्थ आश्रम बने। ऐसे आप सब भी यहाँ चाहते होंगे कि घर में रहते थक जाते हैं और बाद में वो क्या कड़कड़ाहट बहुत जाता है घर में, माथा कुछ बहुत करना पड़ता है, सासू कुछ बोलती है, बहू कुछ बोलती है, बेटा कुछ बोलता है। तो जो आप 2 मास 4 मास यहाँ रहेंगे ना तो आपका महत्व तो बढ़ेगा, फिर आपको बहू भी सम्मान से बुलाएगी। 2 मास त्योहार हो, हाँ बाबा आओ आओ, फिर चले गए वहां, फिर जैसे थोड़ा कड़वाट हुआ फिर यहाँ चले आए, तो आपका सम्मान बढ़ेगा। और हर दिन घर में रहते हैं तो फिर आप भी के और विकल्प नहीं, कहाँ जाए, फिर जाए तो जाए कहाँ, कोई आश्रम तो जाए ना। तो घर में रहते हैं, सहते हैं, रहते हैं, चलता है, गाड़ी चलती है। लेकिन आप बीच में आते रहेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। और फिर आधी तकलीफ लगे, अब घर चले जाओ, भाई बहुत गर्मी है, अनुकूलता नहीं है, 8 दिन घर में घूम कर चले आओ, फिर वहां रहो 8-10 दिन 1 महीना, फिर यहाँ चले आओ। ये जाना न करते रहेंगे तो आपके अगले जन्म की तैयारी होगी, और घर में जो माया मोह बना हुआ है वो छूटेगा। नहीं तो नहीं छूटने वाला घर का मोह, तो ये पोते छोड़ने वाला नहीं है। और आप उनको छोड़ के देखना, वो पोते आपके पास मिलने आएंगे, यहाँ मिलने आएंगे। बाप को बहुत दिन देखे नहीं, 1 मास हो गया, मिलने आएंगे, यहाँ आएंगे तो हवन करेंगे, कुछ सत्संग करेंगे, लाभ होगा, उनके सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे, वाह भाई वाह, प्रसाद करेंगे। देखो सही बात है। आपने बोला था ना गदला ने सेठी, तो कितना चाहिए? हाँ कितना गदला चाहिए? 2 सेटी तो हो गया था, मैंने कहा था 2 सेटी, मैंने खुद कहा माता जी। हाँ, हो गया 2 सेटी तो हो गया। तो गदला ना सेठ तो हम बोला था, आपने कहा था, हाँ हाँ महिला मंडल भुज, हाँ महिला मंडल भुज के हो गया था। हाँ माता जी ने पहले कहा था कि 2 सेट गदला है, तकिया है, चद्दर है, ठीक है, जो सेट है वो देंगे, एक सेट पूरा। तो सेट 2 सेट की कमी थी, वो मैंने पूरी कर दी, ठीक है। मैंने पूरी नहीं की तो भगवान करता है, मैं तो बीच का ऐसा मीडिया बन गया हूं ना कि एक काम पूरा करता हूँ, 1 लाख का मतलब भगवान थोड़ी देता है। 2 सेट मैंने कही, अब फिर भगवान ने और दे दिया, पंखा भी दे दूंगा। मैंने कोई ज्यादा जोर लगाया नहीं, और मैंने ये भी कहा था कि 1 लाख दूंगा, वो आपको याद होगा, जब भी यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, आश्रम बनेगा, 1 लाख दूंगा। मैं अपने वचन में अडिग हूँ, 1 लाख बैंक में जमा है। हाँ ऐसा नहीं कि वो उधार नहीं, जमा है बैंक में। जब भी आप कहोगे 1 लाख आपको कैश दे दूंगा मैं, चेक हो चेक, केस है केस, मेरे बैंक में चेक बुक भी है। अब जब तक चेक मिलता है केस दे लो। अभी अकाउंट चालू हो गया हमारा। हाँ अच्छा, 1 अलमारी बेंगलोर से आने वाली है और 1 अलमारी बाकी है। कि अगर सज्जन तैयार हो, कितना खर्चा अलमारी का बता दीजिए? 2000-3000। चलो 1 अलमारी शशिकांत भाई के क्यों से वो दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो 2 अलमारी हो गई, ठीक है। तो राज्यपाल महोदय के आने के पहले एक ये सेट बन जाना चाहिए, ये कांति भैया काम है, ये मैंने पहले बोल दिया था उनको, आए हो जाएगा बस।
और कोई कमी है तो बता दीजिए, क्योंकि मैं अभी इसमें पहले भी जुड़ा हुआ था, अब भी जुड़ा हूँ। जब शशिकांत भाई ने कहा कि वीरेंद्र गुरु जी नहीं रहे, अब आपको उनके काम को संभालना है। जो कोई भी आश्रम होता है, जब तक वहां पर किसी एक संत का वो क्या बोलता है आशीर्वाद नहीं रहता है या छत्रछाया नहीं रहती है, तो उसका इतना प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो मैं तो जब भी बुलाओ यहाँ आ सकता हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो कच्छ की धरती है वो मेरी कर्म भूमि है। गुरुकुल भवानीपुर है, भुजोड़ी है, पूरा कच्छ अपना है। तो शुरुआत तो गुरुकुल भवानीपुर से हुई, आप अभी भी 2 दिन वहां रह के आया। तो वहां भी अभी नए आचार्य जी हैं, बुलाते हैं कि स्वामी जब बीच बीच में आते रहे। मैं कहा आते रहूंगा, तो जब आऊंगा तो सब जगह चला जाऊंगा, भुजोड़ी भी आते रहूंगा, आते रहा हूँ। तो बस काम होना चाहिए और आप लोग थोड़ा जागते रहें। हम लोग आते रहें, जगा के चले जाएं, फिर आप सो जाएं तो बात नहीं बनती है। मेरा उद्देश्य यह है कि हर घर में यज्ञ होना चाहिए, हर घर में सुबह शाम ध्यान उपासना होना चाहिए। कहा ना पंडित जी ने, संध्या अनिवार्य है। 11 बार, 21 बार, 101 बार गायत्री जप भी आपने कहा, इससे ब्रह्म तेज बढ़ता है। कितना सा दृष्टांत दिया पंडित जी ने। तो देखो हम लोग घर द्वार छोड़ के आ जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जब आप लोग कुछ हमको आउटपुट नहीं देते तो हमारा मन नहीं भरता है। ये धन देना अलग बात है, ठीक है, धन तो यहाँ रह जाता है, लेकिन आप जो हमारे कहने से यज्ञ शुरू कर देते हैं, कि ध्यान शुरू कर देते हैं, तो उससे तो हमको जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो अवर्णनीय है। अभी कुछ दिन पहले मैं मुंद्रा गया था, एक नरेंद्र भाई जानते हैं, नरेंद्र भाई गढ़वी, वो आत्मा जी नहीं थे पहले, कितने साल पहले मुझसे मिले थे। मैंने प्रेरणा की थी उनको, स्वामी जी कभी मुझे बुलाए, कुछ दिन पहले कोरोना के पहले बुलाए थे। स्वामी जी जब से आपने कहा था हवन करना, तब से हमारा हवन चालू है। अब हम उसका उज्जवली करना चाहते हैं, न 21 कुंडी हवन करेंगे। इतना अच्छा मंच बनाए, ऊपर मंच चलता है ना, ऊपर से खुला, वो बढ़िया एकदम पर्दा बना करके, और आए विधि 21 विधि करके, बजट बना करके 21 कुंडी हवन किए। और आज ये भी फिर गया था, तो वो बोले अब जो उनकी पत्नी है ये जब रोज करती ही है, अब आस पास घरों में लेकर हवन कराती भी है। बताओ कितनी बड़ी बात है। जो थोड़ी जानते नहीं थी यज्ञ को, अब हवन करा रही है, ये सुनकर हमको बहुत आनंद मिलता है। तो देखिए जो दक्षिणा है, धन है, वो भी आवश्यक मना नहीं है, लेकिन वो खाओ पियो फिर खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो धर्म को आप बढ़ाते हैं, ये आप जो 100% पुण्य कमाते हैं, उसका हमको 10% हमको मिलता है हर जगह। माने हम लोग 10 यजमान बढ़ा दिए तो आपका सबका 10-10 टका हमको मिलते रहेगा। कितना पुण्य है। रोज आप हवन करेंगे ना तो आपको 100 टका मिलेगा रोज का, तो हर दिन का 10 टका हमको ही मिल रहा है, ऑटोमेटिक मिल रहा है। हमारी मणिबाजी है, उन्होंने कहा स्वामी जी जब से आपने कहा तब से मैं 2 समय हवन करती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो वो जो 2 समय का 200% पुण्य कमा रही है, तो मुझको हर दिन 20% पुण्य मिल रहा है। ये आप भी 2 टाइम बताओ, 3 माताएं मिल गई हैं। तो मेरे कहने पर सभी लोग थे उसमें, साथ यही पर कहा था मैंने, तो दिनों 3 तो माताएं मिल गई, 2 समय हवन करती हैं। पहले 1 समय करते थे, अब 2 समय करती हैं। तो ये फायदा होता है कि हमारे कहने पर आप अगर ये संध्या को, यज्ञ को शुरू कर देते हैं, तो आपको तो 100 टका पुण्य मिलता ही है, उसको हमको भी 10 टका हर दिन मिलता रहेगा। कितना अच्छा है, और ये लगातार मिलता रहेगा। ये कृत, कारित और अनुमोदित 3 प्रकार का कर्म होता है। योग दर्शन में कहा है कृत कर्म, कारित कर्म, अनुमोदित कर्म। कृत माने जो स्वयं करते हैं, जैसे कि अभी आपने दान दिया, ये कृत कर्म है। हमने प्रेरणा की, ये कारित कर्म है, हमने करवा दिया, ये कारित कर्म है। और सबने ताली बजा दी, उत्साह बढ़ाया, ये अनुमोदित कर्म है। सबने समर्थन किया, वाह वाह होना चाहिए, होना चाहिए, ये अनुमोदित कर्म है। तो आप करें भी, बाद में करवाएं भी, लोग तो समर्थन करेंगे ही करेंगे। और फिर कोई समर्थन नहीं भी करता है तो भी कोई बात नहीं, हमको अपने पथ में आगे बढ़ते ही रहना है। देखिए आप आगे बढ़ेंगे, धर्म पथ में चलेंगे, तो कुछ न कुछ लोग विघ्न बाधाएं भी उपस्थित करेंगे, अपमान भी करेंगे, थोड़ा हानि भी होगी, कोई
अपयश भी मिल जाता है, ये सब चलता है। कायम माटे कोई किसी को हमेशा याद रखता नहीं है। आपका अपमान भी कभी किसी ने किया ना, वो हर दिन उसको याद करके नहीं रखता है। आप दुखी मत होना, लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको तो धर्म पथ पर चलते रहना है, युग पथ पर बढ़ते रहना है, और हम खुद बढ़ेंगे तो बाद में बच्चे बढ़ेंगे। आप जो खुद यज्ञ नहीं करेंगे, योग संध्या उपासना नहीं करेंगे, तो बच्चे भी नहीं करेंगे। और आज की नई पीढ़ी है बहुत खतरनाक है, ठीक है। आज की जो नई पीढ़ी है, कच्छ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, उसकी तो वो तो माया नगरी है, उसकी बात ही निराली है, उसका असर सब जगह पड़ रहा है। तो आज का जो युवा वर्ग है, उसको जगाने की आवश्यकता है। और हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, बुलाएंगे, उनके पास जाएंगे तो जागते रहेंगे वो लोग। तो बस ये कार्यक्रम है कि यहाँ पे 101 कुंडी यज्ञ करेंगे और एक शिविर करेंगे हम नखत्राना में 24, 25, 26 का हमने तय किया है। दिसंबर महीने में व्यक्तित्व विकास शिविर खास करके युवाओं के लिए रहेगा। माताएं बहनें भी आएंगी जाएंगी। अगर यहाँ से भी आप जाएंगी तो आपका आवास अन्य जगह में करेंगे। शिविर स्थल में केवल पुरुष रहेंगे, शिविर स्थल में केवल पुरुष रहेंगे। माताएं बहनें और कोई जगह करेंगे, वो आएंगे जाएंगे, सुबह शाम दिन भर वहां रहेंगे, रात को सुनिए आ जाएंगे अलग जगह में। तो इस प्रकार से कार्यक्रम करने वाले हैं नखत्राना में। हाँ, घर में रहेंगे, जो माताएं बहनें वो रह जाएंगे, किसानी परिवार में रह जाएंगे। तो बस इतना कहना चाहूंगा अंतिम में, समय हो रहा है, कि आप सभी लोग पहले जागरूक हो जाएं। यो जागा रहतम निश्चय कामयन्ते। जो जागरूक है ना, उसको वेद की दिशाएं चाहती है, माने ईश्वर भी चाहता है। तो हमको एक तो संगठन में आना है, संगठन बढ़ाना है, परस्पर प्रेम बढ़ाना है, सहयोग बढ़ाना है और जागृति लानी है, एकता की शक्ति को बढ़ानी है। समाज भी ऐसा हो, समाज में देखते हैं ऐसा सहयोग होने वाला है कि अगर हम जागृत नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, तो बहुत ही बड़ी हानि हमारी हो सकती है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप हर प्रकार से तैयार रहें, कुछ शास्त्र का जानकारी प्राप्त करें और हर घर में शस्त्र रखें। उमिया मात की जय हम लोग करते हैं, ठीक है। उमिया मात के पास में त्रिशूल है यानी तलवार है, और हमारे घर में एक लोहे का राड भी नहीं रहता है, लाठी भी नहीं रहती है, हस्ती की लाठी भी नहीं है। तो ये साबल भी नहीं है, कोस इसमें मिट्टी होते हैं ना, कोस वो भी नहीं है। तो ये संकल्प करें हर घर में एक तलवार होना चाहिए, नहीं है तो भूल से मगर अंदर में बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो हर घर में तलवार ला के रखें। और माताओं को, बहनों को ये थोड़ा एक गुप्ती रखना है, गुप्ती पर्स में, हर माता बहन के पर्स में एक गुप्ती हो। समय की मांग है ये। बस एक बात आगे याद आगे बताता हूँ, एक छोटी घटना। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो एक बहन जी रो रही थी, लगातार रो रही है, आधा घंटा 1 घंटा रोती रही। बगल में पतिदेव बैठे हैं, वो कुछ चुप भी नहीं करा रहे। अब मैं ये साइड वाली सीट में बैठा था, उधर वो बैठे कोने में, तो उसका साइड का बर्थ नीचे मैं बैठा हूँ। तो मैं सोचा था ये 1 घंटे से रो रही है, क्यों रो रही है। फिर जब थोड़ा सा शांत हुई, मैंने पूछा कि बहन जी आप क्यों रो रही हैं, क्या है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी क्या। गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी कि मेरे भाई का देहांत हो गया है। अब कम उम्र का है, बहन भी कम उम्र, तो भाई भी कम उम्र का होगा। तो हम वहां मिलने के लिए जा रहे हैं। जवान भाई चला के दुख तो होता है। फिर मैं समझाया, उपदेश दिख दिया, थोड़ा समझाया उनको, तो शांत हुई, मन शांत को आराम लगा। फिर बाद में जब समय पर्याप्त बीत गया, 3-4 घंटा हो गया, तो अपनापन तो बढ़ जाता है। पता नहीं क्या उनको लगा कि अपना पर्स निकालती है, एक देती है गुप्ती, देखने में तो पेन लगता है, पेन देखने में मुझे लगता है ये फुल कलम है, बॉल पेन ऐसा लगा मुझे। फिर वो निकालती है, देखो स्वामी जी, हाँ ऐसा बस ये, हाँ लाओ 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 मुझे बताओ, ऐसा ऐसा सेम है, ऐसे मुझे ला कर देती हो।
हाँ देखिए, ऐसा मुझे निकालती हूँ, मेरे तो ये पेन है, फिर जब इसको निकाल दिया, ये चाकू देखो अंदर से, तो ये हर पर्स में रखना चाहिए वाला। ये तूने जो भेंट की बहन जी ने कहा कि गुरुजी रखो आप, तो भी काम आएगा। मैंने देखो हाँ, फिर वो मुस्लिम माता जी थी, वो बहन जी मुस्लिम थी, मुझे बड़े पसंद में आए नहीं, बाद में पता चला मुस्लिम है वो। फिर बोलते हैं पतिदेव को कि मेरे गुरुजी को दे दिया है ये, ठीक है भाई, उन्होंने बात ठीक है, वो अच्छे परिवार के रही होगी। तो मतलब वो लोग इतना तैयार हैं कि उनके बर्थ में ये गुप्ती है मुस्लिम बहनों के परिवार में, और हमारे परिवार में वो पता नहीं क्या क्या सामान रखे रहते हैं डेंटिंग पेंटिंग करने के, है कि नहीं है। तो ये एक गुप्ती जरूर रखें, तो घर में तलवार हो और बर्थ में ये गुप्ती हो। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहें, कि मौका आने पर हथियार भी चला सके, झांसी की रानी बने, उमिया माँ बने, दुर्गा माँ बने, अपने बेटों को वीर शिवाजी बनाए, महाराणा प्रताप बनाए, भक्त प्रहलाद बनाए, भक्त ध्रुव बनाए, तभी जाकर के हम देश और धर्म की संस्कृति रक्षा कर पाएंगे। तो ईश्वर आपको शक्ति दे, भक्ति दे और दीर्घ आयु दे। इतना कहते हुए वाणी विराम। ओम शांति ओम शांति।